बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बहराइच पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सदर विधायक अनुपमा जायसवाल की स्वर्गीय सास को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें हम लोग 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी फर्जी पीडीए की बात करती है। उनका पीडीए गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का संरक्षण करने वाला है। जब वो सत्ता में थे तब उनको न पिछड़ों की याद आई, न दलितों की याद आई, न हिंदुओं की याद आई। केवल तुष्टीकरण और गुंडागर्दी की राजनीति की सत्ता का मुख्य आकर्षण था। सदर विधायक अनुपमा जायसवाल की सास को श्रद्धांजलि देने बहराइच पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य। पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, देखे पूरी खबर। 26 को आ नहीं पाया था, मैं आज ही लगा पाया हूँ, तो आप लोगों से ज़्यादा और अभी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद आप सबके साथ बात कर रहा हूँ। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी और हमारे जिला अध्यक्ष प्रदेश जी, हमारे दोनों माननीय विधायक और पार्टी के सभी नेतागण यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबको इतना ही बताऊंगा कि हम लोग 2027 का जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें हम लोग 2017 दोहराएंगे। समाजवादी पार्टी फर्जी पीडीए की बात करती है। उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। उनका पीडीए गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों का संरक्षण करने वाला है। उनका पीडीए के नाम पे वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन जब 2012 से 2017 सत्ता में थे तब उनको न पिछड़ों की याद आई, न दलितों की याद आई, न अगड़ों की याद आई। केवल तुष्टीकरण और गुंडागर्दी उनकी राजनीति का, उनकी सत्ता का मुख्य आकर्षण है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों को प्रदेश में जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी, उसके पीछे मैं एक कारण मानता हूं कि लोगों ने दुष्प्रचार किया, अफवाह फैलाया और उसके कारण से इनको उनके गुब्बारे में जो हवा भरी थी उसे हरियाणा विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जनता ने निकाल करके बता दिया है कि जनता भाजपा के साथ है, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और कमल के फूल के साथ है। और 2027 में जब यहाँ रिजल्ट आएगा तो इनको ये समझ में आएगा कि सत्ता वियोग में जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है, वैसे श्री अखिलेश यादव जी और उनके गुंडे, अपराधी, माफिया तड़प रहे हैं। उनकी ये तड़पन निरंतर बरकरार रहेगी। यह सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ेंगे तब भी सुशासन का, विकास का, गरीब कल्याण का कमल खिलेगा। अलग अलग लड़ेंगे तब भी सुशासन, विकास, गरीब कल्याण का कमल खिलेगा। और देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 2047 तक, जब तक विकसित भारत नहीं बनेगा, जब तक विश्व गुरु भारत नहीं बनेगा, जब तक सामरिक रूप से हम महाशक्ति बन गए हैं, लेकिन अभी और जो कमी है उसको भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा करने का काम हो रहा है। हम आर्थिक महाशक्ति, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी बनने की ओर है और भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है और हमारी सरकार चाहे राम भक्त हों, चाहे कृष्ण भक्त हों, चाहे शिव भक्त हों, चाहे प्रयागराज कुंभ में आने वाले कुंभ के यात्री हों, सब पर फूल बरसाती, उनका स्वागत करती है, उनकी सुरक्षा करती है। उनकी यात्रा निर्विघ्न किसी बाधा के बिना समाप्त हो, इस प्रकार का कार्य करती है और इस दिशा में आगे। सर, अखिलेश यादव ने एक्स पे पोस्ट किया है कि शिक्षा के लिए अब भिक्षा मांगनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे आप? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को धरातल की अब कोई जानकारी नहीं है। वो एसी कमरे में बैठ करके ट्वीट करते हैं और ट्वीट से समझते हैं कि 25 करोड़ जनता के बीच की राजनीति कर लेंगे, तो वह दिन चला गया। अब वह भी दिन चला गया कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर बूथ कब्जा कर लेंगे। अब वह भी दिन चला गया है कि समाजवादी पार्टी का एक वोटर 10 बूथ पे वोटर बना रहेगा, तो बूथ कब्जा करके अधिक वोट गलती फर्जी मतदान करवा लेंगे। अब वह भी नहीं होने वाला। मजबूत लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष मतदान और मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मतदाता का एक बूथ पर ही रहना, मजबूत लोकतंत्र के लिए कोई घुसपैठिया मतदाता न बन जाए, कोई एक से अधिक मतदान केंद्र को मतदान करने का अधिकारी न बन जाए,
इस दिशा में चुनाव आयोग ने कार्यवाही शुरू की है, हम उसका स्वागत करते हैं और आने वाले समय में ये सपा के गुंडों को, अपराधियों को, माफियाओं को, दंगाइयों को जब 2027 का रिजल्ट आएगा तो बहुत निराश होगा। सर एक बाबा को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, ऐसे बहुत सारे जो कि बहराइच आप आए हैं यहाँ पर, बढ़िया बॉर्डर नेपाल से सटा ये हुआ मैं है। जनता का धन्यवाद करता हूँ कि अगर उन्होंने कमल का बटन ना दबाया होता, कमल का फूल नहीं खिलाया होता, डबल इंजन भाजपा की सरकार नहीं बनाया होता, तो ऐसे छांगुर बाबा अभी हजारों और पैदा हो गए। अभी तक जो छिपे थे, कहीं पाताल के अंदर घुसे थे, वो सब धीरे धीरे कर निकल करके बाहर आ रहे हैं और वह सारे लोगों के खिलाफ जांच चल रही है जो इस प्रकार का अपराध करने वाले हैं। उनकी जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आने वाले समय में भी अगर कोई ये समझता है कि गैर कानूनी काम उत्तर प्रदेश में करेगा, भाजपा की डबल इंजन सरकार में करेगा, युग ही खत्म हो गया है। ये अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का युग है तो ये भारत का भी युग है। दुनिया के 27 देशों में, जैसे भारत में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, वैसे 27 देशों ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है और 140 करोड़ भारतवासियों को वह सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने समर्पित किया है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। सर मात्र 4 महीने के बाद